हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे उड़ान क्लासेस में। चलिए हम आज देखेंगे 1 मई से और 11 मई तक करेंट अफेयर्स। मैं मानता हूँ कि आप लोगों के लिए हर रोज़ तो करेंट अफेयर्स नहीं आ पा रहा है, बट आप लोगों को जो है ये भी नहीं है कि मैं छोड़ दूँगा करेंट अफेयर्स। नहीं, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर या तो हफ्ते में या 10 दिन के बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स 10-10 दिन के एक ही वीडियो में कराए जाएंगे। तो आप लोग उसे भी देखा करिए और इसके बाद एक बार फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर करंट अफेयर्स का वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ठीक, सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग मेरा क्लास ज्वाइन कर सकिए। ठीक, इसके बाद हम जल्द से जल्द एक एक दिन के अब लाएंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें थोड़ी हमको भी टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है ज़्यादा हमको इस वीडियो में, लगभग ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। तो क्वेश्चन बनाने में भी टाइम लग जा रहा है, क्योंकि 1 से 11 मई तक बनाने थे तो थोड़ा टाइम लगा है, एक दिन का एक्स्ट्रा। तो आप लोग एक बार फटाफट से अभी के अभी शेयर कर दीजिए, इसके बाद वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को 2x में देखने का मन करे तो 2x में भी कर लीजिए, क्योंकि 1x में भी मेरा जो है थोड़ा हम धीरे चलते हैं, लेकिन बट आप लोग 2x में करेंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी बच सकता है। बट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है तो भाई आपको 1x में ही देखना पड़ेगा। चलिए हम अब बिना देरी किए है सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का 1 मई के करंट अफेयर्स जो है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए देखते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति जो हैं दिया है हाल ही में, थोड़ा इसको छोटा कर ले, हाँ बड़ा हो गया था। दिया है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए जो है 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को जो है प्रदान किए हैं, 71 लोगों को। कितने, 71 लोगों को। ठीक, अगला न्यूज़ है, कार्यस्थल पर सुरक्षा पर और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल, आप लोग फटाफट से आप लोग इतना तो याद कर लीजिए। ठीक, 28 अप्रैल। अगला न्यूज़ है, वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भारत का दावा निर्यात कितने बिलियन डॉलर से अधिक रहा है। कितने बिलियन डॉलर से अधिक रहा है, 30 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है। 3 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है। अगला न्यूज़ है, बेंगलुरु हवाई अड्डा लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला जो है एशिया का कौन सा हवाई अड्डा बना है। कौन सा हवाई अड्डा बना है, फर्स्ट हवाई अड्डा बना है, पहला। ठीक, पहला हवाई अड्डा बना है। अगला न्यूज़ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है, शरद कुमार सागर को। किसे, शरद विवेक सागर को। ठीक, अगला न्यूज़ है, हाल ही में किस राज्य को सुकमा जिले का से बड़े सट्टी गांव नक्सल मुक्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य के सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव नक्सल मुक्त हुआ है। कौन से, छत्तीसगढ़। अगला न्यूज़ है, भारत ने द्वितीय योगासन खेल चैंपियन में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, अगला न्यूज़ है, किस संगठन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाएं का प्रमुख चुना गया है। किसे चुना गया है, इसरो को। किसे, इसरो को। अगला न्यूज़ है, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट हाल ही में कहाँ बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, अयोध्या में। कहाँ बनाया गया है, अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट। ठीक, अगला न्यूज़ है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र के
क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? आर्ट्स में। किसमें? कला में। ठीक, अगला न्यूज़ है कि सरकार आईआईपी आंकड़े प्रतिमाह किस तारीख को जारी करेगी? आईआईपी आंकड़े प्रतिमाह किस तारीख को जारी करेगी? 28 तारीख को। किस तारीख को? 28 तारीख को। अगला न्यूज़ है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने कृषि विज्ञान केंद्रों से ऑनलाइन संवाद किए हैं? कितने? 731 कृषि विज्ञान केंद्रों से ऑनलाइन संवाद किए हैं। अगला न्यूज़ है सरकार ने हाल ही में कितने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को प्रतिबंध लगाया है? सरकार ने हाल ही में कितने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को प्रतिबंध लगाया है? 16। ठीक, ये तो आपके जो हैं न्यूज़ हैं एक मई के हैं, तो आप 11 मई तक देखेंगे न्यूज़ों को, तो आप लोग इसे 16 ही नहीं मान सकते हैं, यानी कि सारे के सारे यूट्यूब चैनलों को उन्होंने बैन कर दिया। ठीक, अगला है ग्राहक मित्र पहल किस बैंक ने शुरू की है? ग्राहक मित्र पहल किस बैंक ने शुरू की है? एसबीआई ने। ठीक, एसबीआई बैंक ने। अगला है आक्रमण नामक सैन्य अभ्यास किस बल द्वारा किया गया है? आक्रमण नामक सैन्य अभ्यास किस बल द्वारा किया गया है? किस बल द्वारा किया गया है? एयरफोर्स द्वारा, इंडियन एयरफोर्स द्वारा। ठीक, इंडियन एयरफोर्स द्वारा। अगला न्यूज़ है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने पशु दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने पशु दिखाई देते हैं? कितने पशु दिखाई देते हैं? 4, यानी कि चार पशु दिखाई देते हैं। अगला न्यूज़ है ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्र संसाधनों का सतत उपयोग। क्या है? समुद्र संसाधनों का सतत उपयोग। अगला है क्वांट सुप्रीमेसी का अर्थ क्या है? क्वांट सुप्रीमेसी का अर्थ क्या है? क्वांट सुप्रीमेसी का अर्थ क्या है? क्वांटम कंप्यूटरों की श्रेष्ठता। ठीक, क्वांटम कंप्यूटरों की जो है श्रेष्ठता। अगला न्यूज़ है भारत में सकल राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में सकल राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ करता है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक, अगला न्यूज़ है और जो है 1 मई के लास्ट न्यूज़ है। हाँ, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक, अगला तो 1 मई की हम जो है बनाते तो वह रोज़ न्यूज़ है, बट लाने में हमें देरी होती है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोग बताएंगे वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला न्यूज़ है 2 मई का। हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? कौन से देश ने? ईरान। ठीक, अगला न्यूज़ है कि किस राज्य ने सिमिलीपाल जो का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? किसने? उड़ीसा ने। अगला न्यूज़ है कि हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम? किसने जो है मंत्रालय ने शुरू की है? तो नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, अगला न्यूज़ है FEMA उल्लंघन पर RBI द्वारा निर्धारित अधिकतम जुर्माना कितना है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनाल्टी फिक्स्ड बाय RBI ऑफ FEM वॉल्यूशन? कितना है? 2 लाख रुपए का। अगला न्यूज़ है हाल ही में उड़ान योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? हाउ मैनी ईयर्स हैज़ उड़ान स्कीम्स कंप्लीटेड रिसेंटली? 8 ईयर्स, 8 वर्ष। ठीक, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड इन
29 अप्रैल यानी कि 29 अप्रैल को, ठीक। अगला है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जूट हाउस में नया हॉल कहाँ उद्घाटित किया है, यानी कि वेयर डीज गिरिराज सिंह इनॉग्रेट द न्यू हॉल एट जूट हाउस, कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक। अगला है आज अमेजन ने हाल ही में कौन सा इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है, तो विच इंटरनेट सैटेलाइट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय अमेजॉन, किसने, कुईपर, ठीक। अगला है दिल्ली सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना कितनी वर्ष उम्र वालों के लिए शुरू की है, दिल्ली लॉन्चेड आयुष्मान वय वंदना योजना फॉर विच एज ग्रुप, कितने वर्ष, 70 वर्ष से ऊपर, 70 वर्ष से ऊपर, एबव 17 ईयर्स चढ़ा। अगला देखते हैं कर्नाटक सरकार ने कल्पवायु साजिपा सड़क परियोजना के लिए कितने करोड़ स्वीकृत किए हैं, हाउ मच डिड कर्नाटक अप्रूव द कल्लापू जो है साजिपा रोड प्रोजेक्ट है 40 करोड़ के लिए, ठीक। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड इन 1 मई, मतलब 1 मई को, ठीक। अगला है बी आर गवई भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश बने हैं, बी आर गवई इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन स्पाई 52, ठीक। अगला है राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए हैं, हाउ मेनी पीपल्स रिसीव्ड पद्म अवार्ड्स फ्रॉम प्रेसिडेंट मुर्मू, 71 लोगों, कितने लोगों को, 71 लोगों को। अगला है हाल ही में रक्षा संसदीय स्थायी समिति की बैठक कहाँ हुई थी, वेयर वाज द रिसेंट डिफेंस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कम्युनिटी मीटिंग हेल्ड, विशाखापट्टनम में, ठीक। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा किस दिवस को मनाया जाता है, व्हेन वाज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द सेलिब्रेट 26 अप्रैल को, ठीक। अगला है भारत सरकार ने किस देश के लिए 5 टन आपात दवाएं भेजी है, इंडिया सेंट 5 टन इमरजेंसी मेडिकल्स टू विच कंट्री इन म्यांमार को, ठीक। अगला है चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आज जो है 2 मई के क्वेश्चन है, तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दे दीजिएगा। जो है बिहार को किस नदी को कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब 3 मई के हम करंट अफेयर्स को जो है कवर करेंगे। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वनों में कटाई को रोकने के लिए रियल टाइम्स फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया इम्प्लीमेंट एंड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है प्रिवेंट जो है डिफोरेशन, कौन से, मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश। अगला है उड़ान योजना के अंतर्गत कितने करोड़ से अधिक यात्री किफ़ायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं, मोर देन हाउ मेनी करोड़ पैसेंजर हैव द बेनिफिट फ्रॉम द अफोर्डेबल रीजनल एयर ट्रेवल अंडर द उड़ान स्कीम्स, 1.49 करोड़, ठीक, 1.49 करोड़। अगला न्यूज़ है हाल ही में विश्व सैन्य व्यय रुझान रिपोर्ट 2024 संस्करण किस संगठन ने जारी किया है, किस संगठन ने जारी किया है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 2024 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स रिपोर्ट्स, किसने किया है, सिप्री ने, सिप्री SIPRI, सिप्री, ठीक। अगला न्यूज़ है हाल ही में रूसी राष्ट्रपति जो है पुतिन ने यूक्रेन के साथ कितने घंटे संघर्ष विराम की घोषणा की है, रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ अनाउंस्ड सीज़फायर ऑफ हाउ मेनी हावर्स विथ यूक्रेन, कितने, 72 घंटे, यानी 72 घंटे, ठीक, 72 घंटे, 72 हावर्स, 3 दिन। अगला न्यूज़ है रक्षा उत्पादन के लिए उद्योग में गुणवत्ता
आश्वासन पर 2 दिवसीय संवादात्मक कार्यशाला कहाँ संपन्न हुई है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अगला है, केंद्र और दिल्ली सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है शुरू किया है। द सेंटर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अप टू हाउ मैनी लाख रुपीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स एबव 70 ईयर्स ऑफ एज। कितने? 10 लाख रुपए। ठीक, अगला है, हाल ही में विनोद कुमार गुंजियाल को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? बिहार। ठीक, अगला न्यूज़ है, हाल ही में विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने प्रकाशित किए हैं? किस संगठन ने प्रकाशित किए? संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, यूनाइटेड नेशन। ठीक, अगला है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के प्रमुख घटकों के लिए एक बिजली उत्पादन की कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.3% की। तस्करी के अंकुश लगाने के लिए कौन सा राज्य भारत पाक सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगा? पंजाब। अगला है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। अगला न्यूज़ है, हाल ही में सरकार ने किसे पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आलोक जोशी को। अगला न्यूज़ है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य व्यय बढ़कर कितना हो गया है? 86.1 अरब मिलियन डॉलर। ठीक, अमेरिकी डॉलर। ठीक, अमेरिकी डॉलर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमाणीकरण लेन देन लगभग कितने करोड़ से अधिक हो गया है? कितने? 2700 करोड़ से अधिक। ठीक, अगला है, भारत का हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 में 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 24 में कितना हो गया था? 159 हवाई अड्डे। ठीक, अगला क्वेश्चन ऑफ द डे में है, कथकली कहाँ का नृत्य है? कहाँ का नृत्य है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स पे चलते हैं, देखते हैं। 9 मई को रूस के विजय दिवस परेड में भारत प्रतिनिधित्व कौन करेगा? विक्ट्री ऑफ द परेड ऑफ 9 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अगला है, किस एजेंसी को वाणिज्य शाखा इन स्पेस सैटेलाइट बस एज ए सर्विस पहल शुरू की है? किसने? इसरो ने। अगला है, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सचेत ऐप। अगला है, सिमिलीपाल को भितरकनिका के बाद किस राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? उड़ीसा। अगला न्यूज़ है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटिश सेनाओं ने किस देश की राजधानी सना के पास संयुक्त हवाई हमला किया है? यमन। ठीक, अगला है, हाल ही में किस 2 राज्यों 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? कौन से? गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला न्यूज़ है, नवीनतम करण सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सूची के में लगभग कितने OBC समुदाय हैं? कितने हैं? एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी OBC कम्युनिटीज आर देयर इन द सेंट्रल लिस्ट? कितने हैं? 2650। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई 2025 को कहाँ वाइस शिखर सम्मेलन उद्घाटन किया है? मुंबई में। ठीक, अगला है, मुंबई में। ठीक, मुंबई में। अगला न्यूज़ है, किस देश के राष्ट्रपति गोकालवेसो लॉरेंको 1 मई को भारत की राजकीय यात्रा पर हैं? अंगोला के। ठीक, अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रणनीतिक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूक्रेन के। अगला है, हाल ही में उधमपुर स्थित सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। अगला है कि हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने कितने एकलव्य विद्यालयों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की है? 75। अगला है, केंद्र सरकार ने शिलांग में सिल्चर
तक नए राजमार्ग के लिए कितने लागत स्वीकृत किए हैं? 22,864 करोड़। अगला है वर्ष 2024-25 में के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP कितना तय किया गया है? 355 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक, अगला है पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंसों के लिए हवाई क्षेत्र तब तक प्रतिबंधित किया है 23 मई तक। ठीक, अगला है क्वेश्चन ऑफ डे में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 5 मई के हम करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में किसने नए डिजिटल घड़ी की डिज़ाइन के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा की है? भारतीय रेलवे ने। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में भारत किस देश के रेबीज, टेटनस, हाइपोटाइटिस बी के इन्फ्लुएंजा के 4.8 टन टीके दान किए हैं? अफगानिस्तान को। किसे? अफगानिस्तान को। अगला है हाल ही में किसे संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? स्पीकर ओम बिरला को। ठीक, अगला है अप्रैल महीने में GST संग्रह 9.1% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? कितने? 2.0 लाख करोड़। ठीक, अगला है हाल ही में किसे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के लिए प्रमुख पदभार संभाला है? किसने? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। अगला है प्रतिवर्ष कोयला खनिज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 मई को। अगला न्यूज़ है कि केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र राज्य। अगला है भारत में थैलीसीमिया के सिकल सेल रोगियों के लिए किस देश को $2 मिलियन की सहायता भेजी है? किसे भेजी है? नेपाल। ठीक, अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य की सेवा रक्षा के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? मध्य प्रदेश ने। ठीक, अगला है वर्तमान में स्थलीय बंदरगाहों में से कितने करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा व्यापार होता है? 71 करोड़ रुपए का। अगला है हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। अगला है हाल ही में किसे फ्लोरिडा से अपने पहल 27 कुइपर उपग्रह लॉन्च किए हैं? अमेज़न। अगला है हाल ही में किसने सेना और वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टरों के संचालन को फिर से शुरू करने के मंजूरी दी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगला न्यूज़ है वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के कुल निर्यात 6.01% बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? कितने? $825 बिलियन। अगला न्यूज़ है भारत के चुनाव आयोग में चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कितने प्रमुख पहल शुरू किए हैं? कितने? 3। ठीक, 3। अगला है क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोग बताइए सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? आप लोग इसके बता दीजिएगा। अगला न्यूज़ है 6 मई का जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की अनुसार भारत विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कितने स्थान पर रहा है? कितने स्थान पर रहा है? 150वें स्थान पर रहा है। भारत और डेनमार्क नेट जीरो उत्सर्जन के लिए किस क्षेत्र में साझेदारी की है? हरित ऊर्जा और जलवायु प्रौद्योगिकी में। IMF 2025-2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना किया गया है? 6.2%। अगला है केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र। अगला न्यूज़ है किस देश ने हाल ही में महिला क्रिकेट और ट्रांसजेंडर महिलाओं की भागीदारी पर रोक लगाई है? इंग्लैंड। अगला न्यूज़ है किस देश ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में डाला और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन के लिए है? अमेरिका। ठीक, अगला न्यूज़ है केंद्र सरकार ने NH6 ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर से मेघालय किस राज्य से जोड़ने की मंजूरी दी है? असम। अगला न्यूज़ है कि
अल्बानीज किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अगला है, किस देश ने भारत के साथ कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक जैसे क्षेत्रों में समझौते किए हैं? अंगोला। अगला न्यूज़ है, हाल ही में किसे बल और माउंट मकालू की सफल चढ़ाई की है? आईटीबीपी ने। ठीक, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 मई को। 4 मई को, ठीक, 4 मई को। अगला न्यूज़ है, सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। अगला न्यूज़ है, किस राज्य ने हाल ही में 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। अगला न्यूज़ है, अमेरिका की सेना अपनी 250वीं वर्षगांठ की सैन्य परेड किस तारीख को आयोजित की है? 14 जून को। अगला न्यूज़ है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड किस नगर निगम ने जारी किया है? गाजियाबाद। क्वेश्चन ऑफ द डे में है, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम अब चलते हैं 7 मई के करंट अफेयर्स पे। 7 मई का पहला करंट अफेयर्स, पहला न्यूज़ देखते हैं फटाक से। यह हाल ही में मालदीव ने राष्ट्रपति में कितने घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 5 आवर्स, 15 आवर्स। ठीक, अगला है, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रजापत राव जाधव ने किस राज्य को योग महोत्सव का उद्घाटन माना है? महाराष्ट्र। अगला न्यूज़ है, हाल ही में भारत और किस देश के शुद्ध शून्य उत्सर्जन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा सहयोग समझौते पर नवीनीकरण किया है? डेनमार्क। अगला न्यूज़ है, हाल ही में भारत का पहला अबे 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? मुंबई। अगला न्यूज़ है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ कारपोरेट भवन का उद्घाटन किया है? कोलकाता। अगला न्यूज़ है, हाल ही में किस तारीख को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? 5 मई को। अगला न्यूज़ है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 14 प्रोजेक्ट का। ठीक, अगला है, हाल ही में डीआरडीओ के स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया है? कहाँ? सोयपुर, मध्य प्रदेश। ठीक, अगला न्यूज़ है कि हाल ही में अमेरिका ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है? 31 मिलियन डॉलर का, 131 मिलियन। अगला है, हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय और सौर्य गठबंधन में कौन सा सदस्य देश बना है? 123वां। ठीक, अगला न्यूज़ है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 6 मई को। अगला न्यूज़ है, हाल ही में भारत का प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड किस नगर निगम को जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में AIM4 न्यूट्रे पहल किस आंतरिक संगठन द्वारा शुरू की है? खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला न्यूज़ है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड 98वीं वार्षिक बैठक इटली के किस शहर में आयोजित की है? मिलान में। अगला है, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दे दी गई है? कोझिकोड को। किसे? कोझिकोड को। ठीक, अगला न्यूज़ है, क्वेश्चन ऑफ द डे में विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम चलते हैं 8 मई के करंट अफेयर्स की ओर। पहला क्वेश्चन, हाल ही किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरनेट सिटी क्रिएट लैंड लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। अगला है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है? 100%। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हाल ही में CBI निदेशक की नियुक्त समिति बैठक कहाँ अध्यक्षता की है? कहाँ अध्यक्षता की है? न्यू दिल्ली में। ठीक, अगला न्यूज़ है,
कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। अगला न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। अगला है हाल ही में किसे एक सिंगल पॉइंट ऐप जो है ई साइंट लॉन्च करने की घोषणा की है? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशंस। ठीक, अगला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में कोटा और किस अन्य स्थान को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में मंजूरी दी है? पूरी। अगला है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन के राज्य को आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश। अगला न्यूज़ है कि कौन सा देश आगामी शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों एआई को अनिवार्य विषय माना गया है? संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक, अगला है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में अपनी आबकारी नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा ने। अगला है विश्व एथलीट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। अगला न्यूज़ हाल ही में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का संस्करण उद्घाटन किया है? 7वां। ठीक, अगला है किस राज्य ने भारत के पहले एआई आधारित डेटा पार्क को आधारशिला रखी है? छत्तीसगढ़। अगला न्यूज़ है हाल ही में कौन सा देश जीनोम सर्ववर्धित चावल किस्में विकसित करने वाला पहला देश बना है? भारत। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे में सूर्य सौरमंडल का कौन सा खगोलीय पिंड है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला न्यूज़ है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन तहत पाकिस्तान के कई आतंकियों ठिकानों पर 9 मई के हैं। ठीक, 9 मई के करंट अफेयर्स। हाँ, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, अगला है मई 2025 में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में आयोजित की गई है? 244 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के कई न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिले होंगे, तो आप लोग मध्य प्रदेश को इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, आप लोग टिक लगा दीजिए उसको। ज़्यादातर आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, अगला है हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों ने कहाँ पर परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? नेवी मुंबई। अगला है हाल ही में दुनिया का पहला जो है ऊर्जा संचारण उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद। अगला न्यूज़ है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 मई। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में भारत और किस देश के मुक्त व्यापार समझौता किया है? ब्रिटेन। अगला न्यूज़ है मानव विकास सूचकांक 2025 भारत का स्थान क्या है? 130वां रैंक। 130वां रैंक। ठीक, 130वां रैंक। अगला है हाल ही में किस देश के साथ भारत का हाई 360 तकनीकी की बिक्री पर मंजूरी दी है? अमेरिका। ठीक, अगला न्यूज़ है भारत दुनिया के कितने नंबर में सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है? दूसरा। ठीक, अगला न्यूज़ है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक, अगला न्यूज़ है भारत के सबसे उन्नतम क्वांट हब की स्थापना के लिए किन 2 कंपनियों की साझेदारी की है? IBM और TCS ने। ठीक, अगला है हाल ही में कौन सा राज्य जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। अगला न्यूज़ है भारत टेलीकॉम ने किस संस्करण का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है? 22वां संस्करण। अगला न्यूज़ है हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विरोध किस देश ने यूनेस्को से अपना नाम वापस लिया है? निकारागुआ ने। ठीक, अगला क्वेश्चन ऑफ द डे में अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग इसका नाम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 10 मई के करंट अफेयर्स पर चलते हैं। अब हम फटाक से देखते हैं। लगभग से 33 मिनट आप लोगों का हो चुका है। हम बिना देरी के फटाक से 40 मिनट के अंदर 10 और 11 मई के करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। अगला न्यूज़ है हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना
पीड़ितों के लिए अधिकतम कितने लाख रुपए का कैशलेस उपचार की घोषणा की है? 1.5 लाख। अगला है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। अगला है हाल ही में भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अंगोला में कितने मिलियन डॉलर की रक्षा ऋण सहायता देने की घोषणा की है? 200 मिलियन डॉलर। अगला, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा यात्रा बढ़ाने के चिप अधिकारी ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? भारत। अगला न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? वेस्ट कामेंग। ठीक। अगला है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है? 8 मई को। अगला न्यूज़ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। अगला न्यूज़ है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल मनसुख मांडविया ने किस राज्य को खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किस राज्य के रम्माण जो है उत्सव मनाया गया? उत्तराखंड। अगला न्यूज़ है कि निम्नलिखित में से किस रेड क्रॉस दिवस 2025 का थीम क्या है? मानव जीविता को रखना। ठीक, मानव को जीवित रखना। अगला न्यूज़ है निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है? 9 मई को। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में मुंबई में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 8वां। ठीक। अगला, हाल ही में कहाँ 12वें वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? न्यू दिल्ली। ठीक। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में कौन सा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना है? कौन सा? रंगाचेरा। ठीक। अगला न्यूज़ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? केरल। ठीक। अगला न्यूज़ है क्वेश्चन ऑफ द डे में भारत की राजधानी क्या है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 11 मई के हम करंट अफेयर्स को फटाक से देख लेते हैं। पहला न्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ डायरेक्टेड इनिस्टेज द कंडक्ट सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राज्यों के नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है? फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने। अगला न्यूज़ है हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडी परीक्षण की मंजूरी दी है 5वां। ठीक, 5। अगला न्यूज़ है एक्सप्लेन कर देगा। दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी वायु प्रदूषण निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडी परीक्षणों के प्रभावशाली का आकलन करने के लिए एक प्रस्ताव का मंजूरी दे दी है। ठीक। अगला न्यूज़ देखते हैं। दिया है रिसेंटली वी से द कंट्री हैज़ proposed 10 years of golden visa program promoted trade and ट्रांजिज्म। क्या है? हाल ही में किस देश ने व्यापार पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है? किसने रखा है? वियतनाम ने। ठीक, वियतनाम ने। अगला न्यूज़ है रिसेंटली वेयर्स हैज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ द कैंपस सेंटर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एशियन ट्रेड? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कहाँ विदेशी व्यापार में संस्थान ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? कहाँ पर दी है? गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में। अगला न्यूज़ है कि इन द फाइनेंशियल ईयर्स 2025-26 द परचेस ऑफ wheat हैज़ एक्सीडेड हाउ मेनी लाख्स मेट्रिक टन्स? वित्तीय वर्ष 2025-26 में गेहूं की खरीद लगभग मेट्रिक टन से अधिक हो गया है। कितना मेट्रिक टन से अधिक हुआ है? 250 लाख मेट्रिक टन। ठीक, 250 लाख मेट्रिक टन। अगला न्यूज़ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च ए टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्सेज? या हाल ही में किस राज्य ने सरकार पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटन मित्र की शुरुआत की है? किसने की है? महाराष्ट्र ने। अगला न्यूज़ है
अगला न्यूज़ है, हाल ही में कहाँ 11वां सीट्रेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट सम्मेलन हुआ है? कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? दुबई में, दुबई में। ठीक, अगला न्यूज़ है, अगला न्यूज़ है, हाल ही में कैबिनेट ने आईटीआई उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए का राष्ट्रीय योजना मंजूरी दी है? कितने रुपए की? 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपए की। ठीक, अगला नए मानव विकास सूचकांक 2025 के लिए कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड रहा है। अगला न्यूज़, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा? बताइए। तीसरा। अगला न्यूज़, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है? 10 मई को। अगला न्यूज़ है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेट 10 एमएसएमई पार्क? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है? कितना किया है? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। अगला न्यूज़, हाल ही में रविंद्रनाथ ठाकुर का जयंती मनाई गई, कौन सी जयंती थी? कितनी? 163वीं जयंती थी रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक, अगला न्यूज़ है, हाल ही में 2025 द्वारा संयुक्त राष्ट्र नागरिक सम्मेलन किस शहर को आयोजित किया गया है? नैरोबी। ठीक, नैरोबी। अगला न्यूज़ है, 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? चीन कर रहा है। ठीक, चीन कर रहा है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग इसे बता दीजिएगा। और आप लोगों को सभी को हैप्पी मदर्स डे की शुभकामनाएं। अब सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग क्या करिए कि लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिए 2x में करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। डेली हम मिलेंगे, डेली के डेली आप लोगों के लिए मिलेंगे। चलते हैं, टाटा।